Hello friends, welcome to Mentor Sathi. So continuing our PYQ series, we are taking today schedules. So before taking the questions, let's first revise them. Schedules में फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल टोटल 12 शेड्यूल्स हैं इसी तरीके से एंड 4 शेड्यूल्स हमारे बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं 9, 10, 11, 12। सो कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो 9 शेड्यूल ऐड हुआ था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। 10 शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंड 11 12 शेड्यूल 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट इन द सेम ईयर 1992। सो शेड्यूल याद करने का एक ट्रिक होता है टीएस ऑफ ओपीएम। आई डोंट प्रेफर दीज ट्रिक्स क्योंकि पहले आप शेड्यूल्स याद करो, फिर उनको याद करने की ट्रिक को याद करो कि कौन से, अगर मान लीजिए आप बाई चांस टीएस ऑफ ओपीएम भूल गए तो अगर आप इस ट्रिक के भरोसे तो आपका बेस ही बिगड़ गया। तो आई डोंट प्रिफर, बट लेकिन कुछ बच्चों को होता है कि हाँ सर ट्रिक बता दीजिए, तो ट्रिक यही है टीएस ऑफ ओपीएम। तो पहले हम सारे 12 शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका ब्रेकडाउन कैसे है ट्रिक का वो भी हम देख लेंगे। पहले शेड्यूल में हमारे सारे स्टेट एंड यूटीज के नाम लिखे हुए हैं। सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस इनके बारे में बताया गया है, किसको क्या मिलता है। एंड थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में है। तो लोगों को, बच्चों को जितने भी होते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सेकंड एंड थर्ड में कौन कौन से लोग हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं। तो इनको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो लास्ट के दो हैं ये दोनों में कॉमन है, जजेस एंड सीएजी। इन दोनों को नहीं भूलना है, जजेस एंड सीएजी। जजेस एंड सीएजी दोनों में कॉमन है, जजेस वो भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के दोनों। एंड अब बात करते हैं अलाउंसेस में। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों लोग हैं। सेकंड हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मीन्स डिप्टी स्पीकर, स्पीकर लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन, जितने भी प्रिसाइड करते हैं लोकसभा या राज्यसभा को, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में, वो हमारे कौन से होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात हो रही है तो पार्लियामेंट के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, स्टेट लेजिस्लेटर के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो सिंपली याद करने का क्या तरीका? 5 लोग हैं। कौन? प्रेसिडेंट। 5 लोग नहीं है, मतलब हमको 5 पॉइंट इसी तरीके से याद करना है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर 2 पॉइंट ये हो गए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर थर्ड पॉइंट। फोर्थ कौन से? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फिफ्थ सीएजी। इसी तरीके से ओस एंड अफर्मेशन में हम इनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सीएजी ये दोनों तो रिपीट है। दूसरा हम इनको इलेक्शन के बेसिस में देख लेते हैं, इन तीनों को हम कैसे याद करते हैं। जैसे कोई इलेक्शन है, मैं इन तीनों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इलेक्शन है तो इलेक्शन होने से पहले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। अब वो कैंडिडेट्स कुछ इलेक्ट होके आएंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स होंगे तो वो कैंडिडेट्स हो गए। वो इलेक्ट होके एमपीज बनेंगे तो एमपीज हो गए। इन एमपीज में कुछ क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स बनेंगे तो मिनिस्टर्स हो गए। तो कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी होंगे, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही तो इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर के कौन से होते हैं? एमएलएज होते हैं एंड एमएलसीज होते हैं। इसी तरीके से मिनिस्टर्स यूथ सेंटर में भी होंगे एंड स्टेट में भी होंगे। तो ये हमने इलेक्शन के थ्रू समझ लिया। तो ओथ एंड अफर्मेशन में एक चीज क्या हो गई? इलेक्शन। एंड दूसरी जो कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सीएजी। दैट वाज ऑल अबाउट सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल हमारा राज्यसभा से रिलेटेड है, राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट से। फिफ्थ शेड्यूल हमारा शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। सिक्स शेड्यूल एएमटीएम, जितने भी प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। एएमटीएम में जितनी भी स्टेट्स, जितने भी एरियाज हैं स्टेट्स में, इन चारों स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सिक्स शेड्यूल है। एएमटीएम में आपको कभी कभी कंफ्यूजन एम से हो जाती है। एम में क्या होता है कि मणिपुर भी होता है ईस्ट ईस्ट में, तो बच्चे मणिपुर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीइंग एस्पिरेंट हमारे पास मनी तो है नहीं, तो मणिपुर मणिपुर क्या एएमटीएम में होगा नहीं। तो सीधे सीधे मिजो, मेघा एंड असम एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स हो गए सिक्स शेड्यूल के। सेवन शेड्यूल में वही डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंटर की, स्टेट लिस्ट जो स्टेट्स वाली होती है कंकरेंट, जिनपे दोनों लॉज बना सकते हैं।
एट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है, 22 लैंग्वेजेस है, याद रखिएगा। एक बार आप इनके लैंग्वेजेस देख लीजिएगा कौन कौन सी वो 22 लैंग्वेजेस हैं। यूपीएससी में पूछा जा चुका है, शायद पिछले साल ही पूछा गया था 2024 में, एग्जैक्ट ईयर मेरे को नहीं याद है। तो यूपीएससी में पूछा गया, मे भी चांसेस है पीसीएस वाले भी पूछ ले। नाइन शेड्यूल में क्या है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड एक्ट रेगुलेटिंग डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी से रिलेटेड है नाइन शेड्यूल। नाइन शेड्यूल मेनली क्यों बनाया गया था कि जितने जुडिशियल रिव्यू से उनको जो भी चीजें उनको जुडिशियल रिव्यू से बचानी है वो हम नाइन शेड्यूल में डाल देते थे 1951 में। सो इसका पूरा एक हम मैं प्रॉपर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। उस टाइम काफी चीजें हुई थी 1951 से लेके केशवानंद भारती केस तक का। तो मेनली 2000 केस में 2007 में एक आईआर आईआर कोहिलो केस था वर्सेस तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया था कि नाइन्थ शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 जो डेट थी, ये केशवानंद जजमेंट की डेट है। तो केशवानंद जजमेंट के बाद जो भी चीजें अगर नाइन शेड्यूल में हम डाल रहे हैं, दे आर इन द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दे आर नॉट immune of judicial review, and anything that has been inserted before the 24 April 1973, they are immune of judicial review. Sorry, they are out of purview of judicial review. तो 10 शेड्यूल में सीधे सीधे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट वाले टॉपिक में। 11 शेड्यूल पंचायती राज से लेके है, 12 शेड्यूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए है, पीआरआईज हम लोकल गवर्नमेंट वो लोकल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट शेड्यूल्स। सो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक दियर स्पेसिफाइज दियर टेरिटरीज। तो पहला शेड्यूल है, पहले शेड्यूल में मैंने बताया था आपको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का नाम है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा से रिलेटेड है। मैचिंग देख लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल क्या है, फोर्थ शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सिक्स शेड्यूल हमारा ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। एट शेड्यूल लैंग्वेज का है, नाइन शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स का है। सो क्या मैच हो रहा है यहाँ पे, ए का फोर्थ शेड्यूल किसका है, ए का थ्री है, सीधे सीधे यही आंसर हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने थर्ड शेड्यूल के बारे में पूछा कि थर्ड शेड्यूल में कौन कौन इंक्लूड है। मैंने आपको बता दिया था थर्ड शेड्यूल में कौन कौन है। तो मिनिस्टर्स होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो दोनों में कॉमन थे सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में। प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सिर्फ और सिर्फ सेकंड शेड्यूल में ही है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है। तो थर्ड पॉइंट हटा दीजिए, आंसर इज सी। फिर से यही सेम मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ये तो आप लोगों को अगर आता है तो एक बार वीडियो पॉज करिए एंड अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। सो नाउ मैं ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। सेवन शेड्यूल, सेवन शेड्यूल किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से, जिसमें तीन लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सो ए का थ्री, अब ए का थ्री है तो दो ऑप्शन हमने क्या कर दिए, कट कर दिए। बी का वन वन है तो हमको बी देखना ही नहीं है। अब सी पे आते हैं सीधे, नाइन शेड्यूल, नाइन शेड्यूल किससे है, नाइन शेड्यूल है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, सी का फोर। ये आंसर हो गया हमारा सही। आप क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका भी थोड़ा देखते रहिए। जैसे मेरे को पता चला कि ए का थ्री होगा, मैंने बाकी दो ऑप्शंस काट दिया। आप इसी तरह पेपर में भी बाकी दो ऑप्शंस काटते रहिएगा, ताकि आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिख रहे थे, अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 50-50 पे आप आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। कौन सा करेक्टली मैच पेयर नहीं है, नाइन शेड्यूल एलोकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट फोर्थ शेड्यूल होता है, ये करेक्टली मैच नहीं है। टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड इन नाइन शेड्यूल, नाइन शेड्यूल की बात हुई थी 1951 में ऐड किया गया था। एंड यही प्रोटेक्शन कब हटाया गया था, आईआर कोहिलो केस के थ्रू हटाया गया था, कि जिसमें कह दिया गया था केशवानंद भारती केस के बाद जो भी चीजें नाइन शेड्यूल में डाली जाएंगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में होंगी। इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड इन विच ऑफ द लिस्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग है। अब अगर आपको ये चीज आता है तो ठीक है, नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इकोनॉमिक
प्लानिंग, बजट। तो बजट क्या है, स्टेट भी पास करता है एंड सेंटर भी पास करता है, सो इट इज दोनों की जगह है, तो कंकरेंट लिस्ट हो गया, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट आता है तो ठीक है, वरना फिर से यही है, दिमाग लगाइए। पुलिस, पुलिस तो हमको ये चीज मालूम ही होनी चाहिए कि पुलिस स्टेट के अंदर में आती है, तो पुलिस तो नहीं है, पुलिस हट गया। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स स्टेट तो देखेंगे नहीं, ये भी हट गया। रेडियो एंड टेलीविजन भी किसके, यूनियन के अंडर में आता है, सो बचा क्या, सीधे सीधे क्रिमिनल मैटर्स। नॉट करेक्टली मैच पूछा है इसमें। एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल सही है। एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये 4 शेड्यूल में आता है, यानी ये होगा इसका रॉन्ग ऑप्शन। फिर से मैचिंग का आया है इसमें। यूनियन लिस्ट में कौन सा हो सकता है, आप इसमें देखिए, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि बी का वन कहाँ है, ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। सेंसस सीधे सीधे यूनियन लिस्ट है। सेंसस अभी 2011 में हुआ था, अभी भी रिसेंट चल रहा है, तो ये सेंटर कराता है, तो इट मीन्स ये यूनियन लिस्ट में आएगा। ए का 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी देख लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आएगा। रेसिडरी पावर्स इन द स्पेस रिसर्च हो गया। 10 शेड्यूल की बात की गई है। 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट में नहीं हो सकता है, यानी कि आपको यूनियन लिस्ट में कौन से नहीं हो सकते। सेंसस तो यूनियन लिस्ट में होता है, इसको तो सबसे पहले काटेंगे। अब अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कैसे आप सोच सकते हो, थोड़ा सा अगर आप वीडियो पॉज करिए, सोचिए आप क्या सोच सकते हो। मैं बताता हूँ। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लगभग लगभग ये सेम डिपार्टमेंट है। अगर ये यूनियन में होंगे तो दोनों यूनियन में होंगे, स्टेट में होंगे तो दोनों स्टेट में होंगे, कंकरेंट में होंगे तो दोनों कंकरेंट में होंगे, इसके चांसेस हाई हैं। ये नॉलेज नहीं है, मैं तब का अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा थिंकिंग पैटर्न गलत हो जाता है एग्जाम में, बट अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है, मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैं किस डायरेक्शन में सोच सकता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो ये सेम लिस्ट में होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो एंड अगला बात, ये दोनों होंगे सेम लिस्ट में। अब जब सेम लिस्ट में होंगे, अगर यूनियन में नहीं है, तो आंसर तो दो हो नहीं सकते। इट मीन्स दे आर इन द यूनियन लिस्ट। बचा क्या, गैस। गैस इज नॉट इन द यूनियन लिस्ट। Which one of the following is included in the state list under 7th schedule of the Constitution? स्टेट लिस्ट की बात की है, पुलिस, सीधे सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लिस्ट, देखिए 1997 का क्वेश्चन था, 4 साल बाद फिर रिपीट कर दिया, रेलवे पुलिस। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, दे आर द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? Anti-defection law किसमें है, 10th शेड्यूल में है। The sixth schedule of Indian Constitution is related to, सिक्स शेड्यूल, यहाँ देखिए 2 बार ए आ गया, कैंसिल करिए, यहाँ एन आ गया, कैंसिल करिए, यहाँ एन आ गया, कैंसिल करिए, इट मीन्स दिस इज द, ये होगा लास्ट ऑप्शन। सिक्स शेड्यूल याद करने का तरीका क्या था, ए एम टी एम, जिसमें एम इज नॉट फॉर मणिपुर, मणिपुर नहीं है। सिक्स शेड्यूल फिर से पूछा हुआ है। सिक्स शेड्यूल के हमको, सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। हाँ, सिक्स शेड्यूल के बारे में पूछा है। बिहार तो है नहीं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही आंसर हो गया। उत्तराखंड भी नहीं है, नागालैंड भी नहीं है। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 11th शेड्यूल पंचायती राज, 11th पंचायती राज, 12th म्यूनिसिपैलिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सब्जेक्ट करेक्टली मैच्ड नहीं है? फॉरेस्ट, कंकरेंट, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, कंकरेंट। स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एंड ये सब कंकरेंट में कैसे हो सकते हैं? स्टेट का इन पे हक कैसे हो सकता है? आपने कभी सुना है कि स्टॉक मार्केट में जो है स्टेट का हक है, या स्टेट पार्ट ले, स्टेट के अंडर में आ रहा है कुछ, नहीं ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन के अंडर में आता है।
तो ये है हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड। कोहिलो केस किस शेड्यूल से रिलेटेड है? 9 शेड्यूल से रिलेटेड। मैंने बताया था कोहिलो केस अभी कि 24 अप्रैल 1973 मीन्स केशवानंद भारती केस के बाद जो भी चीजें 9 शेड्यूल में डाली जाएंगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में होंगी। मैच द फॉलोइंग। थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 4 शेड्यूल, 7 शेड्यूल एंड 8 शेड्यूल। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हो गया हमारा 4 शेड्यूल, यानी बी का वन खाली यहाँ पे है। डी इज द राइट आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस। आज कोई ज्यादा कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला था नहीं। शेड्यूल्स आप एक बार 12 शेड्यूल्स रट लेते हैं। एंड इसमें एक खाली एक्स्ट्रा चीज पूछी गई थी आईआर कोहिलो के बारे में। एंड जो सब्जेक्ट्स पूछे गए थे वो आप अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो सब्जेक्ट्स आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। सब्जेक्ट्स, अब ये नहीं कि आप सब्जेक्ट्स रटने के पीछे पड़िए, वो आप रट नहीं सकते हो। इक्का दुक्का आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको एलिमिनेट करना है। आईआर कोहिलो केस इन्होंने एक्स्ट्रा पूछा है, बाकी आपको 12 शेड्यूल्स याद हैं, आराम से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।